जब हम भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़े बड़े स्कैम याद आते हैं, लेकिन असली स्ट्रगल तो रोजमर्रा का भ्रष्टाचार है जिसका सामना हम सभी करते हैं। सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशनों और नगर निगम विभागों में छोटी छोटी रिश्वतें, यह फाइल आगे बढ़ाने के लिए चाय पानी है या जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक्स्ट्रा कैश, ऐसी सेवाएं जिनके हम पहले से हकदार हैं। यह किसी एक बड़े स्कैम के बारे में नहीं है, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे काम हैं जो ईमानदार नागरिकों के लिए जीवन को और मुश्किल बना देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको बिजली कनेक्शन चाहिए। नियम साफ है, लेकिन एक क्लर्क चीजों को जल्दी करने के लिए फीस का इशारा करता है। यह एक्सटॉर्शन है, सर्विस नहीं। स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यवसायी और आम लोग सिर्फ सरवाइव करने के लिए इस साइकिल में फंसने को मजबूर हैं। ये छोटे छोटे काम जुड़ते जाते हैं, जिससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां नियम उन लोगों के लिए झुक जाते हैं जो पैसे देते हैं और ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। रोजमर्रा का भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो गरीबों और ईमानदार लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस समस्या को पहचानना ही इससे लड़ने का पहला कदम है। तभी हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सभी के लिए काम करे, न कि सिर्फ भ्रष्ट लोगों के लिए। छोटी रिश्वतें हार्मलेस लग सकती हैं, लेकिन वे हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा जाती हैं। भ्रष्टाचार से खराब क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद होता है और ईमानदार व्यवसायों को डिस्करेज करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को मिलते हैं जो रिश्वत देते हैं, तो जनता को घटिया सेवाएं मिलती हैं और ईमानदार एंटरप्रेन्योर्स का विश्वास टूट जाता है। जब अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता है, जिससे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के लिए कम पैसा बचता है। यह पैसा जो जनता के लिए होता है, निजी जेबों में चला जाता है, जिससे ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार से पब्लिक सर्विसेज की लागत बढ़ जाती है और निवेशकों को दूर भगाता है। यह कोई माइनर इश्यू नहीं है, यह एक मैसिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हमारे देश को पीछे धकेल रहा है। आगे बढ़ने के लिए हमें रोजमर्रा के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आम आदमी को, खासकर गरीबों को प्रभावित करता है। अमीरों के लिए रिश्वत एक न्यूसेंस है, गरीबों के लिए यह एक महीने का खाना है। राशन कार्ड या अस्पताल के बेड की जरूरत का मतलब अक्सर रिश्वत देना होता है या फिर उसके बिना रहना। छात्र उन लोगों के कारण अवसर खो देते हैं जो पैसे देते हैं, और ईमानदार नौकरी चाहने वाले पीछे रह जाते हैं। हेल्थ केयर में रिश्वत जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। किसान, पेंशनभोगी और आम नागरिक सभी एक ही अन्याय का सामना करते हैं। हर रिश्वत डिग्निटी और अधिकारों पर एक चोट है जो निराशा और हेल्पलेसनेस पैदा करती है। यह सिस्टम में विश्वास को इरोड करता है और ईमानदार लोगों को भ्रष्ट साइकिल। भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार क्यों बना रहता है? कॉम्प्लेक्स कानून और रेड टेप नागरिकों के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए बिना काम कराना मुश्किल कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी लोगों को नियमों और समय सीमा के बारे में अंधेरे में रखती है, जिससे अधिकारियों के लिए रिश्वत मांगना आसान हो जाता है। वीक एनफोर्समेंट का मतलब है कि भ्रष्ट लोगों को शायद ही कभी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है और मामले सालों तक चलते रहते हैं। जब लोग भ्रष्ट लोगों को प्रॉस्पर करते देखते हैं, तो यह संदेश जाता है कि क्राइम पेज। सोशल एक्सेप्टेंस एक और समस्या है। कई लोग भ्रष्टाचार को बस ऐसे ही काम होता है के रूप में देखते हैं। यह एटीट्यूड हमें अकाउंटेबिलिटी मांगने के बजाय साइलेंट स्पेक्टेटर बनाता है। रिश्वत देना या लेना छोटे मोटे एहसानों के लिए भी समस्या को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ कानूनों से ज्यादा की जरूरत है, इसे मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। तभी जब समाज भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने से इनकार करेगा, तभी असली बदलाव शुरू हो सकता है। हम इससे कैसे लड़ें? कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली हथियार है। सरकारी सेवाओं को डिजिटाइज करने से सीधा संपर्क और रिश्वत के अवसर कम हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण है। नियम, फीस
और समय सीमा सार्वजनिक होनी चाहिए और अधिकारियों को अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। भ्रष्ट लोगों के लिए सख्त तेज सजा आवश्यक है, जिसमें गलत काम के लिए वास्तविक कॉन्सिक्वेंसेस हों। ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और भ्रष्ट लोगों को न्याय का सामना करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिकों को रिश्वत देने या लेने से इनकार करना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे टूल्स का उपयोग करें, ऑडिट्स में भाग लें और अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक संघर्ष है। जब लोग ईमानदारी के लिए एकजुट होते हैं तो बदलाव अनस्टॉपेबल होता है। एक ईमानदार भारत हमारा अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी भी।